कि माँ इसको मजीद समझाने लगी, उसको तलकीन करने लगी, उसको नसीहतें करने लगी। अब 24 साल का लड़का किसी काबू में नहीं आ रहा। इस पर बेटे का पारा चढ़ गया और ये बेटा हुआ अब आपे से बाहर। जूता निकाला और मां को दे मारा। मां ने जूते से बचने की कोशिश की मगर जूता उसकी कमर पर लगा। मां बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। वो अपनी किस्मत को रो रही थी कि ऐसा बदबख्त बेटा मैंने पैदा किया। वो अपनी अपने आप को कोस रही थी। होता है ना कि मेरे अपने आप को याद कर रही है, अपने अमाल याद करेगी कि ऐसा बदबख्त बेटा मेरे यहां पैदा हो गया कि मुझे मेरा बेटा जूतों से मार रहा है। उसको कहीं किसी किस्म की लड़के को कोई नदामत को अफसोस नाम की कोई चीज नहीं थी। माँ इतनी तकलीफ देती कि अचानक नाफरमान बेटे के लिए माँ के मुंह से बद्दुआ निकल गई। बद्दुआ, और वो भी माँ की। देती नहीं है ये माँ बद्दुआ, यूं देती नहीं है, लेकिन माँ के मुंह से निकल गई ना। ये कहते तीर कमान से निकल गया। अब ये नाफरमान बेटा जूता मारने के बाद घर से निकल गया, दोस्तों में चला गया, अपनी करतूतों में गया, हरकतें करने लगा जो दोस्तों में हल्ला गुल्ला करना होता है। थका हारा घर वापस आया, जाकर माँ को पूछता नहीं है माँ गुस्से में आ गया था, दिमाग खराब हो गया था, तुझे मारा पीटा, माफ कर दे वगैरह। होता है ना आदमी हमदर्दी, पता ही नहीं है कि माँ जी रही है मर रही है क्या था। थका हारा घर आता है, अपने कमरे में जाता है, जाकर सो जाता है। पूछा ही नहीं माँ को कि माँ तेरे का साथ क्या हो गया। वो माफी आफी तो बंदा मांगेगा नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं। सुबह माँ जब उठी तो वो तो सोया पड़ा हुआ था। माँ अपने काम में मसरूफ थी। जब इसकी आंख खुली नौजवान की तो क्या देखता है कि वो जिस हाथ से इसने अपनी मां को जूता मारा था वो हाथ ही काम नहीं कर रहा। यानी हाथ मफलूज हो गया, हाथ तो फालिज पड़ गया, पैरालाइज हो गया, हाथ कंप्लीटली पैरालाइज हो गया। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और चीख चीख कर रोने लगा कि मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ। अब मां उठकर अपने काम में लगी हुई थी। अचानक मां के कानों में आवाज आई कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीख रहा है। मां तो मां होती है ना। मां जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला तो देखा तो बच्चा तो बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ, 24 साल का नौजवान है। हाथ उसका काम नहीं कर रहा, मुड़ चुका है, फालिज लग गया है, चीख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। अब मां क्या करती? मां ताना नहीं दे रही, मां ताना नहीं दे रही, देखा कुछ भी नहीं कर रही। ये मां होती है। मां आती है, बेटे को उठाती है, सीने से लगाती है, बेटा रो रहा, मां भी रो रही। और बच्चा अब कह रहा है कि मां जिस हाथ से तुझे मारा था ना वो हाथ अब मेरा काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं। अब मां बेचैन परेशान सारी उम्र की तकलीफों को भूलती हुई रब से दुआ करती है, मौला मैंने इसे माफ किया, तू भी माफ कर दे। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये स्टोरी कुछ और है। मैंने वाकया सुनाते सुनाते कह दिया, तीर कमान से निकल चुका था। मां ने अपने रब के हुजूर अर्ज की, मौला माफ कर दे। मगर कहानी यह है, और जिससे यूं कहा जा सकता है कि अल्लाह पाक ने गोया इसके लिए फैसला फरमा दिया कि अब इसका हाथ सही नहीं होना। इसने अपनी मां पर जुल्म किया, इसने मां के साथ ज्यादती की और आखिरकार इसका लड़के का हाथ फालिज हो गया और जिंदगी भर के लिए मोहताज और माजूर बन गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात समझने की कि बंदा अपने मां से कोई या बाप के साथ कोई सा जुल्म, कोई सी ज्यादती कर बैठता है और अल्लाह पाक
वो इस कदर वो उसका अमल नापसंद होता है, इतना अल्लाह पाक उस पर मतलब इस मामले में अल्लाह कितनी भी नाफरमानी कर बैठता है कि वो समझे कि वो बहुत बड़ी भूल खा जाता है। आज मेरा बयान आप समझ गए होंगे कि क्या है। माँ बाप, अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को सलामत रखे।